हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। लाइक लाजमी किया करें। लाइक से वीडियो को रीच अच्छी मिलती है, तो इसीलिए लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वीडियो को तो आपने कम से कम 1K लाइक तक पहुँचाना ही है। एनीवेज, आज यहाँ पे थी दावत मेरे घर में। दावत का रूल क्या होता है, किस तरीके से हम दावत मैनेज करते हैं, आज कुछ टिप्स और टेक्निक आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे पता है और जिस तरीके से मैं करती हूँ वो आज आप लोगों को मैं बताऊँगी। आज की वीडियो हम डेलीगेट करेंगे दावत को। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले बर्तन निकाले कबर्ड से। अच्छा, ऊपर मेरे ना कबर्ड में वो वाला सामान होता है जो गेस्ट के लिए मैंने रखा हुआ होता है। नीचे वो होता है जो हमारा फेंटफ यूज़ करते हैं। ऊपर वाली कबर्ड में टोटल मैंने गेस्ट का सामान रखा है और किचन का कुछ एक्स्ट्रा सामान, बड़े बड़े देगचे वगैरह रखे हैं। यहाँ पे मुझे जितनी प्लेट्स चाहिए थी, जितने बाउल चाहिए थे, जितनी चीज़ें चाहिए थी उतनी मैंने ले ली। बाकी मैं वहीं पे जगह पे वापसी लगा लूँगी ताकि आसानी से चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। चीज़ें ऑर्गेनाइज आपने रखनी है ताकि बाद में ये मैस आपने ही संभालना होता है जो आप फ़िलहाल कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या होता है दावत का, आपने अपनी टेबल सेट कर देनी है। अगर आपके पास टेबल नहीं है तो आपने दस्तरखान अपना सेट कर देना है जहाँ पे आपने दस्तरखान लगाना होता है, या आपने डाइनिंग टेबल पे सारे बर्तन लगा देने हैं। इवन कि मैं डोंगे की सेटिंग भी कर लूँगी, ट्रे की सेटिंग भी कर लूँगी ताकि मुझे बाद में ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं हो कि मैं किस तरफ रखूँगी, क्या रखूँगी, किस तरह रखूँगी। ऑलरेडी जब मेरा माइंड ना अब रिलैक्स है क्योंकि कुकिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ। एंड पे हमेशा हड़बड़ी होती है, जल्दी जल्दी वाला काम होता है और मेन चीज़ होती है आपकी टेबल की डेकोरेशन जो ख़राब हो जाती है क्योंकि जल्दी होती है। एंड पे बस इंसान कहता है किसी तरीके से भी एडजस्ट हो जाए। ये टाइम ऐसा होता है आप सोच समझ के हर एक चीज़ रखते हैं, आगे पीछे करते हैं, जहाँ पे वो सूट करे, जहाँ पे वो अच्छी लगे उस तरीके से आप रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही थी। ये मैं नीचे एक बाउल रख के इसके ऊपर वापसी ट्रे इसलिए रख रही हूँ कि दस्तरखान का ना लुक ज़रा खूबसूरत सा आता है और अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करना। अब यही चीज़ें हम फ्लैट रखें ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, एक प्रोफेशनल लुक नहीं आएगा और मज़ा नहीं आएगा। देखने वाले को, देखने वाली आंख को ना मज़ा आना चाहिए, लगना चाहिए कि वाकई में वो किसी के घर दावत पे आया है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी सारा चीज़ें सोच समझ के कि यहाँ पे मैंने राइस डालने हैं, वहाँ पे मैंने सालन डालना है, वहाँ पे मैंने मोमोज़ रखने हैं, मीठा कहाँ पे रखना है, चटनियाँ कहाँ पे रखनी है, सैलेड कहाँ पे रखना है, सारी चीज़ें सोच समझ के रख लिया मैंने। अब मैं जो एक्स्ट्रा प्लेट्स वगैरह चीज़ें हैं वो मैं साइड पे रख लूँगी। उसी के साथ मैंने एक छोटा टेबल रखा हुआ है, तो उससे ये होता है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम फ़ौरन से उठा लेते हैं। फूल आपने लाजमी ऐड करने हैं, हल्की सी कैंडल आपने लाजमी ऐड करनी है। वो चीज़ जो है आपकी टेबल को चार चांद लगा लेती। टेबल को भी डन हमने कर लिया और बर्तन भी हमने ऑर्गेनाइज कर लिए। इसके बाद जो मैं टेबल को बार बार देखूंगी, मुझे इतनी कोई प्यारी लग रही थी ना कि मतलब इतनी अच्छी सेटिंग कर सकती हूँ ये सोच रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। चीज़ वो होनी चाहिए जो आपकी आंखों को अच्छी लगे। अच्छा जी, यहाँ पे अभी थर्ड स्टेप स्टार्ट हो गया। थर्ड स्टेप में हम रखेंगे सौदा। सौदा हमने देखना है। हमने पहले से रात को मेन्यू डिसाइड किया हुआ था कि हमने खाने में क्या बनाना है, तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी आपने पहले लिखनी है क्योंकि कोई चीज़ एक मिस हो जाए फिर एंड टाइम पे बहुत मसला होता है, जो हमेशा से मेरे साथ होता हुआ आ रहा था। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से लिखना शुरू किया है तब से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। कोल्ड ड्रिंक में रख लूँगी फ्रिज में, जो फ्रिज का सामान है मैं फ्रिज में ले आऊँगी, जो वॉश करने वाला सामान है मैं वॉश कर लूँगी। और यही चीज़ें कर रही थी कि फ्रिज में मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें भी नज़र आ गई, वो भी मैंने निकाल दी। अच्छा, कुकिंग आपने किस तरीके से स्टार्ट करनी है। कुकिंग में सबसे पहला काम आपका होना चाहिए मीठा बनाना है। चाहे कुछ भी हो जाए पहले आपने मीठा बनाना है। कुकिंग हमेशा मीठे से स्टार्ट होती है क्योंकि मीठा ठंडा करने के लिए हमने फ्रिज में रखना होता है। बाकी खाना हम आराम से गर्म ही सर्व करते हैं, तो वो हम लास्ट में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी स्ट्रॉबेरी का जो है कस्टर्ड।
2 kg मिल्क मैंने लिया, उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख लिया। यहाँ पे जी मैं कस्टर्ड को मिक्स कर लूँगी। पाउडर आपने अच्छी खासी क्वांटिटी में डालना है, इतना भी नहीं अच्छा डालना कि ज़ाया हो जाए, बाद में आपको फेंकना पड़ जाए। आपने अंदाजे से ये काम करना है। और आपने कस्टर्ड हमेशा दूध में मिक्स करना है, कभी भी पानी में मिक्स नहीं किया करें, क्योंकि कस्टर्ड का फिर फ्लेवर ही नहीं आता। फ्लेवर तब आता है जब आप इसको दूध में, और ठंडे दूध में मिक्स होता है, गर्म दूध में मिक्स नहीं होता। मुझे पता है सबको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुकिंग सिखा रही हूँ तो मेरा काम है आपको बताना। यहाँ पे मैंने 4 या 5 टेबलस्पून एग्जैक्ट मीठा है 2 किलो दूध के लिए। आप लोग काउंट कर लेना कितनी स्पून मैंने शुगर डाली है, बट शुगर बिल्कुल परफेक्ट थी, एक परफेक्ट मीठा था, बहुत ही मज़े का बना था। काफ़ी अरसे बाद मुझे कस्टर्ड खाने का मज़ा आया। अक्सर मैं मैंगो वाला ही बनाती हूँ, स्ट्रॉबेरी मैं बहुत कम बनाती हूँ, अगर बनाऊँ भी तो स्ट्रॉबेरी और मैंगो को मैं मिक्स करती हूँ। बट आज बच्चे भी बोल रहे थे और मेरा भी दिल था, मैंने कहा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, हमेशा से हम मैंगो वाला ही खाते आए हैं। ऐसे मीठे में मैंगो की डिश भी आप बना सकते हैं। अभी मेरे पास मैंगो अवेलेबल नहीं थे क्योंकि सीज़न मैंगो का है। मैंगो की डिश ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जब बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी। फ़िलहाल मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, दूसरा मैं जेली बना रही हूँ। जेली के लिए मैंने 2 कप पानी लिया। इस पानी फुल गर्म होगा, उसके बाद आपने जेली इसमें डालनी है और चम्मच चला के इसको मिक्स करना है। ऐसा नहीं कि आप जेली बॉईल करके एक प्लेट में या एक कटोरे में निकाल देते हैं, फिर उसके ऊपर से हम जेली पाउडर डालते हैं, वो तरीका बिल्कुल गलत है। जेली अच्छे तरीके से जमती ही नहीं है। खैर, अभी जेली को हमने 30% के लिए सिर्फ ठंडा करना है, 100% नहीं ठंडा करना। यहाँ पे अभी कस्टर्ड डालने का टाइम आ गया। ये जो केक है ना, ये इतना कोई मज़े का है, कप केक है, हर आम ख़ास दुकान से मिल जाता है। लेकिन आप जब इसको तोड़ेंगे ना, इसके अंदर से चॉकलेट लावा निकलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कस्टर्ड के अंदर ख़ास तौर पे। अगर ये केक नहीं होना तो यकीन करें मैं केक डालती ही नहीं हूँ। ये वाला केक बेस्ट केक है कस्टर्ड के लिए, क्योंकि इसके अंदर लावा भी है और इसके अंदर ना एक मॉइस्चर भी है, जैसे सूखा हुआ केक नहीं है जैसे हम बाकी आम खास केक डालते हैं ना, ये उस टाइप का नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। इसके बाद जी हमने इसमें डाल दिया केक और ऊपर से हमने डाल दी इसकी जेली। अच्छा, केक आपने ना गरम कस्टर्ड में ही डालना है, ठंडे कस्टर्ड में आपने बिल्कुल नहीं डालना, ताकि केक थोड़ा गीला हो जाए। अब जेली डालने के टाइम पे जी मिकाल उसी टाइम वॉशरूम से भागता हुआ निकल कर आया कि मम्मा मेरी हार्ड वाली जो बाउल है या इसको जो भी आप बोलते हैं उसके अंदर भी जेली आप रख लें ताकि वो जम जाए। फिर वो मैंने रखी। अब मीठा मैं पहले फ्रीज़र में रखूँगी 1 घंटे के लिए, 1 घंटे बाद निकाल के मैं फ्रिज में रख लूँगी ताकि बस नॉर्मल टेम्परेचर पे वो ठंडा हो जाए, क्योंकि जेली हमने इसके ऊपर डाली है, ज़्यादा देर हम इसको फ्रीज़ नहीं करते। सेकंड स्टेप जी, अब सेकंड मीठा बनाने का आ गया टाइम। अच्छा, मैंने कभी भी किसी भी चीज़ में या किसी भी दावत में एक किस्म का मीठा कभी भी नहीं बनाया, मुझे नहीं पसंद, पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि मीठे की भी 2 किस्में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ जी कुकीज़। कुकीज़ के लिए मैंने 1 एग ले लिया, हाफ कप मैंने ले लिया शुगर, हाफ कप मैं ले लूँगी ब्राउन शुगर और हाफ कप मैं लूँगी घी। मैंने बटर इसलिए नहीं डाला कि हर बंदा बटर के साथ नहीं बना सकता शायद, तो हम घी यूज़ करते हैं जो हर किसी के लिए आसानी हो, हर घर में अवेलेबल हो, तो वो घी से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बटर ही एग्जैक्ट चाहिए। तो यहाँ पे जी हाफ कप मैंने घी लिया और हाफ कप शुगर, हाफ कप ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर से ज़रा क्रिस्पी बनती हैं आपकी कुकीज़, ठीक है। 1 एग मैंने ले लिया। 4 टेबलस्पून मैं लूँगी मैदा और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 कप और मैदा, ठीक है। 4 टेबलस्पून और 1 कप मैदा, और इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छा, वो मेरा इसलिए नज़र नहीं आया, उससे पहले मैंने छोटे से बाउल में डाल के फिर मैंने डाल दिया था। बस बिल्कुल ही आसान है, इन सारी चीज़ों को आप ज़रूरी नहीं है कि बीटर से ही करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप सारा देख लेना, हाफ कप ये चीज़ें डालें और उसके ऊपर मैदा डालें और उसको मिक्स कर लें। कुकीज़ बनाना तो मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे आसान काम है, बहुत ही आसान है। इसके बाद मैंने ब्राउन चॉकलेट ली, उसको कट किया और उसको कुकीज़ वाली प्लेट में डाल के रख लूँगी फ्रीज़र में। कुकीज़ आप बना के फ्रीज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब गोल गोल शेप दे के
2 घंटे के लिए आपने इसको फ्रीज़ करना है और उसके बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए बेक करना है, ठीक है। यहाँ पे जी अभी थर्ड स्टेप आ जाता है जी, मस्ती वाली चीज़ें हमने पहले बनानी है, मेन कोर्स हम एंड पे बनाएंगे क्योंकि वो गरम गरम ही सर्व होगा। यहाँ पे मैंने डाला गाजर, धनिया और इसके अलावा डाल दिया मैंने हाफ़ के जी चिकन। और इसको अभी मैं निकाल दूंगी, हाफ़ के जी था या इससे थोड़ा कम था, मतलब या थोड़ा ज़्यादा था तो बस मैंने अंदाजे से डाल दिया है। फिर मैं ये सारा ब्लैक पेपर डालूंगी, नमक डालूंगी। और कल मैंने जो रेसिपी आपके साथ मोमोज़ की शेयर की थी वो अलग रेसिपी थी, ये बिल्कुल अलग रेसिपी है, ठीक है। मेथड आप लोगों को पता है, इसीलिए मोमोज़ का मेथड मैं बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगी। यहाँ पे जी अभी मैं इसमें डाल दूंगी सॉस, रेड सॉस और ब्लैक सॉस डालूंगी, अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो इसके अंदर धनिया पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मुझे वो देसी लुक लगने लग जाता है, मैं नहीं डालती। और इसको भी हम कर लेंगे डन। अब इसको मैं रख लूँगी साइड पे। अच्छा जी, अभी फोर्थ स्टेप आ जाता है रोटियां बेलना। आटा पहले से मेरा कल का गूंदा हुआ पड़ा था क्योंकि रात में हम लोगों ने मोमोज़ ही खाए थे। तो यहाँ पे जी भी रोटियां हम बेलेंगे। सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है मोमोज़ में रोटियां बेलने का। बस फटाफट हम इसकी फिलिंग करेंगे ताकि ये काम भी हमारा डन हो जाए और इसको हम स्टीम होने के लिए रख लें। अच्छा, फिलिंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं भरनी और पट्टी आपने बिल्कुल पतली रखनी है। इसको हम फ़ारसी में मंतू भी कहते हैं, अक्सर लोग इसे मंतू कहते हैं। ये बहुत ही फेमस डिश है। अफ़गानी लोग जो होते हैं इसे अपनी स्पेशल दावत्स में बनाते हैं। और चाइनीज़ की भी ये बहुत ही स्पेशल डिश है जिसे डम्पलिंग भी कहा जाता है, मोमोज़ भी कहा जाता है, और पश्तो में या अफ़गानी में आप कहें तो इसे हम मंतू कहते हैं। चलें जी, अभी हम चलते हैं। चिली ऑयल मेरा पहले से पड़ा हुआ था। थर्ड स्टेप की तरफ चावल में बॉईल होने के लिए रखूँगी, साथ में प्याज चॉपर में चॉप कर लूँगी। चॉपर से ये होता है कि चले ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो आपका काम कटिंग का ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। बस प्याज मैंने डाला। अच्छा, 3 मैंने प्याज लिए थे। टमाटर अभी आप काउंट कर लेना कि कितने मैं डाल रही हूँ। 1 केजी मैंने राइस लिए थे और 1.5 केजी मैंने इसमें चिकन डाला था। और इसके बाद जी हमारे चावल बॉईल हो गए। इतनी देर में हमारा प्याज भी कट गया, चिकन भी वॉश हो गया और टमाटर भी हमारे ब्लेंड हो गए। ऑयल डालेंगे, इसके बाद हम डाल देंगे प्याज। इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। प्याज को हमने 60% ब्राउन करना है, 100% ब्राउन नहीं करना। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन। फिर हम करेंगे चिकन की अच्छी सी भुनाई, क्योंकि मैंने चिकन ओवन में नहीं किया। आपने भुनाई बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। चिकन में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आज तो मुझे लग रहा था जैसे कि मैं किसी मास्टर शेफ़ की तरह कुकिंग कर रही हूँ फटाफट। यहाँ पे जी दूसरे चूल्हे पे मैंने रख लिया चिकन। नमक डाल के उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है। ये भी मैं बना रही हूँ पिशावरी कढ़ाई, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। सिंपल डिशेस हैं लेकिन टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। चिकन अच्छे तरीके से दोनों तरफ भुन रहा है। इतनी देर में मेरे मोमोज़ रेडी हो गए। मोमोज़ का काम ना ज़्यादा साइड पे चलता ही रहता है। कुकीज़ मैंने कहा जब मोमोज़ ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम कुकीज़ का काम स्टार्ट करेंगे। नमक डाला, हल्दी डाली, फिर से इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई किया। अच्छा, आज ना खाने में मेरे जो कुकीज़ मैंने रखे थे वो नहीं बन पाए। पहले ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड होते थे बिहाइंड द सीन, वो बच्चों को हैंडल कर लेते थे, बच्चों को देख लेते थे। लेकिन कुकिंग करने का ना मज़ा भी तब आता है जब आपका माइंड रिलैक्स हो और पीछे से कोई शोर शराबा नहीं आ रहा हो। तो बच्चे थे, कभी लड़ रहे थे, कभी झगड़ रहे थे, कभी तंग कर रहे थे। तो एनीवेज़ फिर मैंने इसके बाद जिसमें डाल दिए टमाटर, उसको भी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। और मेरा चिकन देख रहे हैं आप कितने अच्छे तरीके से भुन चुका था। साइडों से आपको कढ़ाई के कलर से फील हो रहा होगा कि मैंने कितनी अच्छे तरीके से चिकन को भुना था। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए टमाटर। आपने अच्छे खासे टमाटर डालने हैं। 1/2 केजी टमाटर मैंने डाले थे, बीच में से कट लगा के। कभी भी कढ़ाई में टमाटर ब्लेंड करके नहीं डलते अगर अच्छी फ्लेवर वाली कढ़ाई हो। ग्रीन चिली आपने बहुत अच्छे तरीके से डालनी है। अच्छा, चिकन कढ़ाई का ना मेन चीज़ ये होती है कि आपका चिकन बिल्कुल अलग अलग हो और उसका टमाटर बिल्कुल अलग हो। यहाँ पे जी मैं हमेशा बिरयानी में 2 मसाले यूज़ करती हूँ। एक में डालती हूँ तिक्का मसाला और दूसरा में डालती हूँ बिरयानी मसाला।
दोनों को मैं ना हाफ हाफ करके डालती हूँ, इससे ना चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बिरयानी की खुशबू भी बहुत मज़े की होती है। आप लोग ट्राई करना, खाली आपने ना बिरयानी मसाला नहीं डालना टिक्का, और ये मिक्स करके डालना है। इसके अलावा मैंने इसमें 2 चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाले थे और 1 चम्मच सॉल्ट भी डाला था। इतनी देर में जी मेरे गेस्ट भी आ चुके थे। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि मेरा किचन कंप्लीट नहीं हुआ और मेरे गेस्ट आ गए। बिकॉज़ ये गेस्ट जो है टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंद थे। मैं समझी थी ये भी मेरी तरह ही होंगे, बताएंगे एक टाइम और आएंगे बिल्कुल ही ऑपोजिट टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं था। माशाल्लाह से ये टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं। और ऐसे लोग ना लाइफ में हमेशा कामयाब होते हैं जो टाइम की पाबंदी करते हैं हर जगह पे। यहाँ पे अभी फाइनल हम बिरयानी को लगा लेंगे दम। आज के दिन मैंने अपनी कज़न को बहुत ज़्यादा मिस किया। आज मैंने उसको भी इनवाइट करना था, बट मन्नत को मैंने कहा, मन्नत ने कहा मम्मा वो अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं है। मेरी बेटी और उसकी बेटी की भी ना बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो इसीलिए मैंने कहा तुम ज़रा खाली पता कर लो वो हैं, तो कॉल मैं खुद ही करूँगी, बट वो नहीं थे। लेकिन मिस मैंने उनको बहुत ज़्यादा किया। अच्छा, यहाँ पे जी अभी बिरयानी हो गई फाइनल डन, क्योंकि मैंने उनसे हमारा प्लान था कि हम ना इकट्ठे ही इनको बुलाएंगे। और बिरयानी के ऊपर आपने कलर कभी भी मिक्स करके पानी के अंदर या दूध के अंदर नहीं डालना, बहुत ही गंदा कलर आता है। कभी आप ट्राई भी करना और इस तरीके से पाउडर की फॉर्म में भी ट्राई करना, तब कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे जी ऊपर से डाल दूंगी घी। अब लगा दूंगी इसको मैं दम। दम लगाने के बाद आपने 5 मिनट तेज़ आंच करनी है और 20 मिनट्स के लिए आपने बिल्कुल लाइट हल्का सा दम दे देना है। यहाँ पे मैं इतनी फटाफट कुकिंग कर रही थी ताकि जाके मैं फिर उनके साथ बैठ जाऊँ, और वो मुझे कहते कोई बात भी नहीं, कोई हेल्प चाहिए तो हमें बता दें, हम करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं बस हेल्प हो चुकी है सारी। अच्छा, मेरे घर जब भी कोई गेस्ट आता है मैं उससे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करवाती कि वो मेरे घर गेस्ट आया है। मैं उसे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करवाती हूँ ताकि आने वाला मेहमान कंफ्यूज नहीं हो और उसे मतलब ऐसा हिचकिचा रहा नहीं हो, कंफर्टेबल हो कि वो बिल्कुल बैठे। मैं बहुत ज़्यादा अपनायत फ़ील करवाती हूँ, और ये हमारी नबी की सुन्नत भी है। आपके घर जो आता है ना, आपने उसको बहुत ज़्यादा अपनायत देनी है। मतलब इतना कीमती टाइम आपके पास कोई निकाल के आ रहा है तो बस आप उसका बहुत ज़्यादा ख्याल और कदर किया करें। इसके बाद जी आ जाती है चटनी की बारी। बिरयानी हो और साथ चटनी नहीं हो तो फ़ायदा ही नहीं, मज़ा नहीं आएगा बिरयानी खाने में। ग्रीन चिली, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें और लहसुन डाल के मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया। उसके बाद जी मैंने डाल दिया प्याज, खीरा और टमाटर। बिल्कुल ज़्यादा आपने टमाटर, खीरे और प्याज को छोटा छोटा चॉप नहीं करना, बहुत ही अजीब सा लगता है, थोड़ा बड़ा बड़ा रखना है। इसके बाद जी आ जाते हैं जी सिंपल डिश की तरफ। आलू भी आपने लाजमी, या आलू नहीं है तो कोई वेजिटेबल है तो वो भी आपने लाजमी ऐड करनी है। यहाँ पे जी आजकल के बच्चे कहाँ वेजिटेबल और गोश्त खाते हैं, वो चिकन और ये आलू शालू ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मन्नत ने कहा आलू की भुजिया बना लें साथ, वेजिटेबल से अच्छा है। मैंने कहा चलें जी, आलू की भुजिया हो गई। साथ लाजमी एक डिश ना ऐसी ऐड किया करें साइड आइटम, वो दस्तरखान पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। बेशक वो खाया एक चम्मच भी नहीं जाता, लेकिन दस्तरखान की रौनक बन जाती है। यहाँ पे अभी मैं सर्विंग कर रही थी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ही डाली, फिर मैं बिरयानी देख के तो उफ, आपके मुंह में किस किस के पानी आया है मुझे लाजमी बताना। ऐसी बिरयानी यकीन करें, बिरयानी हब कराची बिरयानी किसी की भी नहीं है। जो फ्लेवर इस बिरयानी में था ना, मेरे मुंह में अभी भी देख के पानी आ रहा है। पता नहीं मेरे गेस्ट की नीयत बहुत अच्छी थी आने की या क्या था, कि खाने में हर चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनी थी। मैंने बहुत, या शायद मैंने बहुत साफ़ नीयत से बनाया था। अच्छा, अक्सर लोग ऐसे होते हैं ना जिनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती है, ये भी उनमें से एक हैं। इनकी नेचर और मेरी नेचर बहुत ज़्यादा मिलती है। ये भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखती हैं। इनके घर कभी मैं गई, मैं आपको उनके घर का टूर दूंगी। माशाल्लाह से इन्होंने अपना घर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखा हुआ है। तो इनको जब मैं देखती हूँ तो मुझे अपना आप याद आता है, अपना आप इनमें नज़र आता है। तो बस इसीलिए मेरी इनके साथ बहुत ज़्यादा बनती है। और मज़ा भी तब आता है ना कि जब कोई आपकी नेचर जैसा हो, उसके साथ गपशप करने में और उसके साथ बैठने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है।
खैर यहाँ पे ये भी लास्ट टाइम आ गया था टेबल सेट करने का। कुछ सेटिंग इधर उधर हुई थी लेकिन एग्जैक्ट सेटिंग वही थी जो मैंने सोचा था। जस्ट कुकीज़ की जगह पे ना मैंने कस्टर्ड का दूसरा डोंगा रख लिया था, क्योंकि कुकीज़ बेक हुई नहीं। लेकिन इंशाल्लाह जब मैं इनके घर जाऊंगी या कभी फिर मैं मिलूंगी तो मैं इनके लिए लाजमी कुकीज़ बेक करूंगी। अच्छा, मुझे ना अपनी ये आदत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे घर में कोई भी आए, चाहे मेरे इन लॉस हों, चाहे मेरा मायका हो, चाहे मेरा फ्रेंड्स हों, चाहे मेरी बच्चों के फ्रेंड्स हों, जो भी हो, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे लिए हर वो रिश्ता काबिल एहतराम होता है जो मेरे घर के दस्तरखान पे मौजूद हो, जो मेरे घर पे बैठा हुआ हो। अभी मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखा देती हूँ। दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा इसको देख के। मेहनत सारी वसूल हो गई थी मेरी। इतना कोई खूबसूरत लग रहा था ये दस्तरखान, मतलब सॉरी ये टेबल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये मुझे कह रही थी कि आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की है, इतना आपको नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, और मैंने इन्हें कहा है कि आपने वंस इन अ मंथ तो आपने मेरे पास लाजमी आना ही आना है। पता है, इस तरह ना हम सोचते रह जाते हैं। कितने अरसे से हम सोच रहे थे कि मिलेंगे मिलेंगे, बस फिर कुछ इनकी मजबूरियां हो जाती हैं, कुछ मेरी हो जाती हैं। बट अब इंशाल्लाह हम मिलते जुलते रहेंगे। मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज। लड़ना नहीं। फ्रिज में रख। मेरे हस्बैंड को ना ये चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप गेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती हो। और इसके बाद ये टाइम आ गया था मीठे का। इस टाइम पे वो चले गए थे कमरे में। मीठे में मैंने कुनाफा, चॉकलेट और ट्राइफल को रख लिया था ट्रे में। अभी हम चले जाएंगे रूम में बैठ के अच्छे तरीके से चिल करेंगे, गपशप करेंगे। टाइम इतना कोई गुजर गया था पता ही नहीं चला। लेकिन एक चीज़ बताऊं, अगर आप कहीं पे टाइम पे चले जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा होता है, अगले बंदे के लिए भी अच्छा होता है। आप टाइम पे आप भी फारिग हो जाते हैं। और बहुत अच्छी बनाई मुनाफा तो वो जो सेवियाँ होती हैं, उसको ऊपर शीरा डालते हैं, फिर वो उसको ऊपर कस्टर्ड तो नहीं, वो कॉर्नफ्लोर ही होता है। नहीं, वो क्रीम थी, क्रीम नहीं, वो पहले वो करके फिर उसमें वो चीज़ डालते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुनाफा। फिर वो ऊपर दोबारा वो लेयर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, सेवियों की, फिर ऊपर पिस्ताशियो डालते हैं। मीठा खाने के बाद फिर हमने पी चाय। और ये मेरे सारे यादगार है ब्लॉग में देखना। जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे यकीन करें, आपसे मिलकर इतनी अपनाइयत हुई है, मुझे नहीं लगा कि मेरे घर में कोई पराया बंदा है। जो होते हैं ना कि इंसान किसी से पहली दफा मिलता है, सफा मन्नत की तरह छुपो फिर आता है। अच्छा ठीक है, मजा आया। जी जी, को तो नहीं लाई, उनको तो सही तुमने काम। अच्छा, ये उनकी अम्मी थी जो उनके घर आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि अगर आप परमिशन देती हैं तो मैं आपकी अपनी अम्मी को भी साथ ले आती हूँ। मैंने कहा आप कैसी बात कर रही हैं, ज़रूर, क्यों नहीं लेकर आए, आप लेकर आएँ। मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ कि मैं मतलब माइंड कर जाऊँ या अच्छा नहीं लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू मी। अच्छा, एंड पे ना जो भी गेस्ट केक लेकर आता है वो मिकाल ही कट करता है। मिकाल ना अपनी बस बर्थडे समझता है, कहता है मैंने केक कट करना है। अच्छा, हम लोगों ने ना तैयार भी होना था। मैंने कहा किचन के सारे काम डन करके मैं अच्छा सा रेडी होंगी, बट टाइम बहुत शॉर्ट हो गया था और वो लोग भी आ गए थे। लेकिन आइंदा से ना टाइम पे ही मैं हर चीज़ करूँगी और मैं भी हर जगह टाइम पे ही जाऊँगी। देखिए, हम वो टाइम पे आए थे, टाइम पे फ्री हो गए और हर एक चीज़, मतलब हम सोए भी टाइम पे, हर एक चीज़ सेट भी हो गई थी। इसके बाद जी हमने किया किचन क्लीन, कपड़े मैंने चेंज किए और सबसे पहले मैं रख लूँगी आड़ू।
अच्छा, आड़ू ना मैं फ्रिज में नहीं रखती, हम सुबह उठते ही ना एक एक सारा मैं बच्चों को लाजमी काट के देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है फ्रूट मॉर्निंग में खाना। फिर उसके बाद जी मैं रख लूँगी इलायची। इलायची होती है, इलायची होती है, क्या होता है मुझे बताना, इस फ्रूट का क्या नाम होता है जो अभी मैं रखूँगी वो रख लूँगी। वो मिकाल को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, फ्रूट्स ना आप कोशिश किया करें कि सामने रखेंगे तो खाए जाएंगे, वरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बच्चे खाते हैं। पर आम तो ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल में, फ्रूट्स का वो है बादशाह। अच्छा, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि जब गेस्ट आते हैं वो खाना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं खाते जब हम उनके साथ बैठे होते हैं। अच्छा, हमारे में ना पठानों में यही रिवाज होता है कि आप दस्तरखान लगाएं और रूम बंद करके बाहर चले जाएं, ताकि आने वाला मेहमान कंफर्टेबल हो के हर एक चीज़ खाए, बिल्कुल रिलैक्स हो के। अब जब हम टेबल पे बैठे होते हैं तो हम बातें करते हैं, गपशप करते हैं, और खाने वाला भी ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि जब कोई गेस्ट आए तो उसको टेबल पे खाना वगैरह लगा के बिल्कुल साइड पे हो जाना चाहिए, ताकि मेहमान अपनी मर्ज़ी से आराम से खा सके खाना। अच्छा, कोयटा में तो हम इसी तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ का मुझे पता नहीं। इन लॉज के साथ मैं इसलिए इस तरीके से नहीं करती क्योंकि उनमें ये रिवाज नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली में हम तो इसी तरीके से करते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा आइंदा मैं करूँगी इस तरह, लेकिन अब बुरा नहीं किसी को लगे, लेकिन करना चाहिए। खैर, यहाँ पे जे भी मैं आम्स को ना क्यूब्स में कट करके फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि जिसने भी खाने हो प्लेट में डाले और निकाल के खा ले। इस तरीके से ना आम मैस क्रिएट नहीं करते बच्चों वाले घरों में, जब आम बार बार कट होते हैं। आम एक ऐसी चीज़ है जो बार बार खाई जाती है और बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर लेते हैं, अपने कपड़े भी गंदे करते हैं, हाथ भी। तो इस तरीके से ना आम डेली मॉर्निंग में क्यूब्स में कट करके रख लें, ताकि जिस बच्चे ने खाना है वो अपने लिए प्लेट में ले खा ले, और बस बाकी जो बच जाया करें तो ज़ाया नहीं होते, वो आप जूस में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्लास्टिक रैप मैं लगा रही हूँ ना, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना। इतना कोई अच्छा रैप है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अब हम दूसरा वाला जो रैप लगाते थे ना, इससे पहले वाला, वो खोलते थे, दोबारा चिपकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। ये बड़ा ही आसानी से खोलो, वापसी से आपने बंद करना भी बहुत ही ईजी होता है। आम मैं रख लूँगी फ्रीज़र में, लेकिन मिकाल को लगी हुई थी बेचैनी, उसने आम खाने थे अभी के अभी। मैंने कहा चलो जी तुम अभी आम खा लो पहले और बस फिर फ्रिज खोला आम रखने के लिए। क्या खोला तो फ्रिज के आगे ना 100 काम और निकल आए। जब तक बर्तन खुश्क हो रहे थे तो मैंने कहा चलें जी आम फ्रिज में रखती हूँ। फिर मैंने ये डब्बा धोया, इसको अच्छे तरीके से खुश्क किया। अब मैं इसमें सारे मैंगो सेट करके रख लूँगी। जब मेरी हेल्पर आएगी तब हम मिल के इनको छील के जूस मिल्क शेक के लिए रख देंगे। अच्छा, हमें ना आम बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में ना फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ मैंगो है। अभी जी बर्तन सारे मेरे जो खुश्क हो चुके थे, इनके ऊपर कपड़ा आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि बच्चों को मैंने दिया था कपड़ा। मैंने कहा हल्के हल्के गीले थे, आपने कपड़ा लगा लो, नहीं तो पानी के ना निशान जम जाते हैं। अब बर्तन मैं बच्चों को दूंगी, वो ऊपर रख कर आएंगे, और कुछ बर्तन मैं जाते हुए अपने साथ ले जाऊंगी। अभी के अभी मैं बर्तन सारे सेट करके रख लूँगी। हमेशा दावत का यही असूल होना चाहिए कि जिस दिन आपने दावत की है उसी दिन आपने सारा अपना किचन नीट एंड क्लीन करके, सारे काम दुनिया के हो ही जाते हैं, बर्तन भी धुल जाते हैं और खाना भी बन जाता है, खा भी लिया जाता है। देखिए मैस भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो टाइम याद रहता है जो हमारे घर में मेहमान आए होते हैं, हमने उनके साथ स्पेंड किया होता है। जब आपके घर कोई गेस्ट आए तो आप ज़्यादा टाइम उसके साथ ही गुजारा करें। ये काम देखें उनके जाने के बाद भी हो जाते हैं ना। कोई अपना कीमती टाइम आपके लिए निकाल कर आया होता है तो आपको चाहिए कि आप भी उसको अपना पूरा बेस्ट दिया करें, ताकि आने वाला भी खुशी महसूस करे, उसे भी ये नहीं लगे कि हमने इसके घर आके टाइम वेस्ट किया है। अच्छा जी, यहाँ पे जी काम वाली के काम है अभी मुझे नज़र आया, उस दिन मैंने उसे कहा था कि बर्तन ना, यहाँ के बर्तन पे ना डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो मैंने कहा था ये बर्तन धो के ये वाली शेल्फ पे दोबारा लगा दो। तो वो देखें ज़रा नीचे वाली ट्रे टूटी हुई उसने वापसी जगह पे रख दी थी। खैर ये चीज़ें तो टूटती रहती हैं। यहाँ पे जी मैंने डेली यूज़ वाले बर्तन रखे हैं, जैसे कि हमारे घर में अचानक कोई मेहमान आ जाता है तो उसके लिए मैंने बिल्कुल सामने भी बर्तन रखे हुए हैं कि यहाँ से लेके मैं यूज़ कर लेती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेट में फिर कोई ब्लैक कलर का यूज़ करूँगी। वाइट मैंने बहुत ज़्यादा अपनी टेबल पर और दस्तरखान पर यूज़ कर दिया है। अभी के अभी हाथ के हाथ में अपने सारे बर्तन जगह पे लगा लूँगी। जगह पे इसलिए लगा लूँगी ताकि पड़े पड़े ना फिर टूट जाते हैं या कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं। ये काम आपने सुस्ती नहीं करनी,
फ़ौरन के फ़ौरन ये काम आप अपने डन किया करें। एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी, फिर मैं भूल जाऊंगी। जिस लड़की ने गिव अवे विन किया था उन्होंने मुझे इंस्टा पे अपना लोकेशन भेजी थी, सॉरी अपना एड्रेस भेजा था। फिर मैंने उन्हें पार्सल नहीं करवाया था, मैंने उधर ही ब्रांड को ऑर्डर दिया था और उनके घर जब वो डिलीवर हुआ उसी टाइम मैंने ब्रांड को ही ईजी पैसा कर लिया था। लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे कोई वीडियो बना के नहीं भेजी कि मैं अपने चैनल पे लगा सकूं कि मैंने ये गिव अवे किया था और इन्होंने ये विन किया है। लाजमी नहीं है कि आप अपना फेस दिखाएं, लेकिन आपने अगर विन किया है तो आपको लाजमी ये चीज़ बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम फिर हमारा होगा गिव अवे अनाउंसमेंट फिर होगा। इससे पहली बार जब मोमिना ने जीता था तो उन्होंने फ़ौरन मुझे वीडियो भेजी थी, फिर मैंने लगाया भी था। तो इस दफ़ा मैंने TCS वाला काम इसलिए नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो मैंने डायरेक्ट ब्रांड से ऑर्डर करके उनको डिलीवर करवा दिया था। तो खैर वो हमेशा मेरी हर वीडियो पे कमेंट करती हैं, तो अगर वो सुन रही हैं तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्यों नहीं भेज रही, आपकी कोई मजबूरी है या क्या है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग करती हूँ एंड पे बच्चों के लिए मिल्क शेक बना लिया, इसके अंदर डाल दूंगी क्यूब्स मैंगो के, इतना कोई मज़े का लगता है, लाजमी ट्राई करना। आज की वीडियो को लाइक लाजमी करना चाहूँगी। आप सबसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।